बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात को मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी की और फिर गुस्ल नहीं किया और बिना गुस्ल किए सो गए। सुबह बगैर गुस्ल किए जनाबत की हालत में बीवी ने घर के काम काज किए, घर का खाना बनाया, इसके बाद जाकर उसने गुस्ल किया। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? क्या जनाबत की हालत में औरत घर के काम काज कर सकती है या नहीं? इस बारे में क्या हुक्म है? देखें, गुस्ल करने में इतनी ताख़ीर करना तो जायज़ है। मिसाल के तौर पर रात में मियाँ बीवी ने हुकूक़ ज़ौजियत अदा की। अब वो ये चाहते हैं कि सुबह फजर से पहले उठकर वो गुस्ल कर लें और सुबह फजर से पहले उठकर उन्होंने गुस्ल कर लिया, तब तो कोई हरज नहीं। इस ताख़ीर पर उन्हें कोई गुनाह नहीं मिलेगा, बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि हदीस में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल न करने का इरादा करते तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज जैसा वुज़ू करते और सुबह फजर से पहले उठकर गुस्ल कर लिया करते थे। अब किसी ने अगर इस तरह किया है कि रात में गुस्ल वाजिब हुआ और सुबह फजर से पहले उन्होंने उठकर गुस्ल कर लिया, तब तो कोई हर्ज नहीं है, उन्हें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन इतनी ताख़ीर करना गुस्ल में कि नमाज ही क़ज़ा हो जाए। अब चूंकि नमाज क़ज़ा हुई तो नमाज का छोड़ना, नमाज का क़ज़ा करना, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब उनके ऊपर तौबा भी लाजिम है और उस नमाज की क़ज़ा भी करेंगे जो उन्होंने छोड़ी है। तो इस तरह करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। इस तरह करने से गुनाहगार होंगे। इतनी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए कि नमाज का वक़्त ही निकल जाए। दो नमाजों के दरमियान गुस्ल वाजिब हुआ तो दूसरी नमाज का वक़्त ख़त्म होने से पहले पहले गुस्ल करके नमाज अदा कर लेना ज़रूरी है। अगर इतनी ताख़ीर करेंगे कि नमाज का वक़्त ही निकल गया तो तब गुनाहगार होंगे। अब दूसरा मसला कि जनाबत की हालत में औरत घर के काम काज कर सकती है, खाना बना सकती है या नहीं? बिल्कुल कर सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। औरत का जनाबत की हालत में, नापाकी की हालत में घर के काम काज करना बिल्कुल जायज़ है। इसमें किसी किस्म की कोई कराहत, कोई हरज नहीं है। लेकिन ये है कि वुज़ू कर ले, वुज़ू करने के बाद घर का काम काज करे, या फिर खाना बनाना हो बना सकती है। खाना पीना भी जायज़ है। लेकिन जो दूसरा मसला है जो मैंने आपके सामने बयान किया है कि इतनी ताख़ीर न की जाए गुस्ल में कि नमाज का वक़्त ही निकल जाए, ऐसा शख्स गुनाहगार होगा। और दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस भी याद कर लो, अबू दाऊद शरीफ में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में जुम्बी यानी नापाक शख्स हो उस घर में फरिश्ते नहीं आते जब तक कि वो नापाक शख्स वुज़ू न कर ले। मोहतरम भाइयों, अब आते हैं इस मसाले की तरफ कि हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने में कितनी ताख़ीर कर सकते हैं। हम बिस्तरी के बाद खाने पीने या खाना पकाने और दूध पीने वाले बच्चे को दूध पिलाना कैसा है? हम बिस्तरी के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ हो जाए। लेकिन अगर नमाज के वक़्त तक गुस्ल को मुअख्खर कर दे तो गुनाहगार नहीं होगा। अलबत्ता फजर तक गुस्ल मुअख्खर करने की सूरत में अगर हम बिस्तरी के बाद सोना हो तो बेहतर यह है कि आदमी इस्तिंजा और वुज़ू कर ले, फिर सो जाए और फिर बेदार होकर गुस्ल कर ले। चुनाचे मिशकात शरीफ की रिवायत में है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे रात को जनाबत लाहिक होती है, यानी एहतलाम या जिमा से गुस्ल वाजिब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी वक़्त करके उज़्व को धोकर सो जाया करो। मुज़ाहिर हक में है, ये वुज़ू करना जुम्बी के सोने के लिए तहारत है, यानी जुम्बी वुज़ू करके सोया तो गोया वो पाक सोया। लिहाजा इस हदीस से मालूम हुआ कि जिसे रात को एहतलाम हो जाए या जिमा से फरागत हो और उसके बाद सोने का इरादा हो या बवजह किसी ज़रूरत गुस्ल जनाबत में ताख़ीर का ख्याल हो तो ऐसी शक्ल में जुम्बी का वुज़ू कर लेना सुन्नत है। हालत जनाबत में खाना पीना या खाना पकाना दुरुस्त है। बेहतर यह है कि वुज़ू करके खाए पिए
اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچہ کو دودھ پلانے کے لیے بچہ رو رہا ہو، دودھ کے لیے تڑپ رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہ رہنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ غسل جنابت کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اولا نیت حاضر کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر شرمگاہ دھوئے، خواہ اس پر نجاست ہو یا نہ ہو، پھر مکمل وضو کرے، پھر داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے، اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، اس کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، رگڑ کر سارے اعضاء کو دھو ڈالے، قبلہ رخ غسل نہ کرے، ضرورت سے زائد پانی نہ بہائے، تنہائی میں غسل کرے۔ اگر غسل خانہ میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو غسل کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پیر پاک کرے۔ اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بندھی ہوئی ہو اور اسے غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر چوٹی کھولنا لازم نہیں، بلکہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا کافی ہے۔ لیکن اگر بال پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں تو اب تمام بالوں کو دھونا لازم ہوگا۔ اگر کسی مرد نے شوقیہ لمبے بال رکھ کر چوٹی باندھ رکھی ہو تو غسل جنابت کے لیے اس چوٹی کو کھولنا واجب ہوگا، محض بالوں کی جڑوں کو تر کرنا کافی نہ ہوگا۔ غسل خانہ اور بیت الخلاء میں بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کی اجازت ہے۔ مثلا کسی ضروری بات کا جواب دینا ہو تو یہ منع نہیں ہے۔